नमस्कार, मोदी की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर ललितपुर से है, जहां पर थाना बार अंतर्गत क्षेत्र का ये पूरा मामला 8 वर्षीय मासूम को एक युवक द्वारा गुटखा लाने के लिए छत पर बुलाया गया, जहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया एवं मासूम को जान से मारने की धमकी दी। जैसे ही मासूम आरोपी के चंगुल से मुक्त हुई, रोते हुए वो अपने घर पहुंची और अपनी मां को पूरी बात बताई। मां ने तुरंत बच्ची के साथ थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए घटनास्थल की जांच पड़ताल कर पीड़िता का मेडिकल कराकर 1 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ की गई हैवानियत, ललितपुर का ये पूरा मामला। देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक बच्ची के साथ जो है, नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम जो है वो गांव का ही जो पड़ोसी है उसके द्वारा किया गया है। जैसी सूचना मिली थी तत्काल उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और 1 घंटे के अंदर में जो अभियुक्त था, जो कि फरार हो गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसका नाम कल्लू कुशवाहा है और बच्ची का मेडिकल जो है वो परीक्षण कराया जा रहा है। जो ये अभियुक्त है, इसको जो ऑपरेशन कन्विक्शन है उसके तहत चिन्हित प्रकरण में शामिल किया जाएगा और इसको जल्द से जल्द जो है माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको कठोरतम सजा दिलवाने का ललितपुर पुलिस के द्वारा प्रयास जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर रेप किया गया, ललितपुर की ये घटना। और अब अमेठी से खबर, जहां पर 8 साल की एक और मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना के बाद मासूम बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल से लखनऊ स्थित हायर सेंटर रेफर किया गया है। मामले की जानकारी होने पर इलाके में हड़कंप मचा। दुराचार करने वाला 25 वर्षीय युवक करीबी रिश्तेदार। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी से खबर, जहां पर एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ किया गया रेप। और हमारे साथ फिलहाल चर्चा के लिए राकेश मिश्रा जी, जो कि समाज सेवी हैं, जुड़े हुए। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जिस तरीके से दो ऐसे मामले जिनकी आज हम मुद्दे की बात में चर्चा कर रहे हैं। पहला मामला ललितपुर का, जहां पर एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी ओर अमेठी से ऐसा मामला जहां पर एक 8 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही घटनाएं शर्मसार कर देने वाली हैं। हम जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं या महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा का वादा करके वोट लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज बच्चियां ही सुरक्षित नहीं हैं। राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, राकेश जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले पर जो ललितपुर का मामला, इस पर आरोपी को तो 1 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है और वही पुलिस असंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चुकी है। तो वही अमेठी की जो बेटी है वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जहाँ एक और महिला सुरक्षा की दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की वारदात आए दिन सामने देखने को मिलती हैं। ललितपुर और अमेठी से दो मामले आपको बता रहे हैं, जहां पर मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल अमेठी की जो बेटी है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, तो वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि एक और जहां पर महिला सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, बातें कही जाती हैं, ज़मीनी हकीकत में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाएं, बच्चियां अभी भी असुरक्षित हैं। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर और अमेठी से खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर 8 साल की मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद मासूम बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल से लखनऊ स्थित हायर सेंटर रेफर किया गया। मामले की जानकारी होने पर इलाके में मचा हड़कंप। दुराचार करने वाला 25 वर्षीय युवक करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुटी है। आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? अनम्यूट कीजिएगा। जी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। हेलो हेलो क्या धारे भैया अमेठी से खबर आपको बता रहे जहां पर 8 साल की मासूम के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आपको बता दें कि मासूम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल से हायर सेंटर लखनऊ स्थित हायर सेंटर रेफर किया गया। मामले की जानकारी होने पर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरोपी 25 वर्षीय युवक है जो कि करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जानकारी मिली उस पर लड़की को जो है उसके करीबी रिश्तेदार जो कि मामा लगते थे वो अपने साथ जो है कहीं निमंत्रण के लेके गए थे और जहां से वापसी के दौरान उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। जी पुलिस का क्या कुछ रिएक्शन है इस पे रणविजय? जी जिस प्रकार से ये मतलब बहुत गलत तरीके से देखा जा रहा है तो ऐसे में जो है पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी है। मौके पे घटनास्थल के पूरी से ही आरोपी को गिरफ्तार कर जो है पूछताछ में लगी हुई है। जी बिल्कुल, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी परिजन अभी कुछ कहने से पीछे आ रहे हैं, लेकिन यह है कि वो उन्होंने न्याय के लिए जो है दरवाजा खटखटाया हुआ है जहाँ पे उनको पूरी आस लगी हुई है कि कहीं ना कहीं से उनको न्याय मिलेगा। जी प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है? जी बिल्कुल जी, जहाँ तक अमेठी प्रशासन की बात की जाए तो अमेठी प्रशासन पूरी तरह से न्याय दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया और 25 वर्षीय युवक है जिसके द्वारा ये कुकृत्य किया गया है और फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों की तरफ से अभी इस पर फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है। फिलहाल 2 मामले आज मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला मामला ललितपुर से है जहां पर 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और फिलहाल पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही गिरफ्तारी भी कर ली थी। और दूसरा मामला अमेठी का आपको बता रहे हैं जहां पर भी 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। फिलहाल बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जैसे लखनऊ के हायर सेंटर रेफर किया गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है।
हमारे साथ मनोचिकित्सक तरुण निगम जी जुड़ चुके हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक नॉर्मल व्यक्ति कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करता, या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या सभ्य परिवार से जो लोग आते हैं, मुझे लगता है इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर क्या मनोस्थिति ऐसे लोगों की होती है जो इस तरीके के कुकृत्य करते हैं। 8 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ रेप जैसी घटनाएं अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली। और हम उस देश में भी हैं जहां पर हमने देखा है कि एक नवजात के साथ भी रेप हो जाता है। तो ऐसी विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग कौन होते हैं और ये किस तरीके से इनके अंदर इस तरीके की चीजें आती कैसे हैं? देखिए, जो विशिष्ट मानसिकता होती है ये डेवलप होती है, पर्सनालिटी डेवलप जैसे बच्चे की डेवलप होती है, तो उसी में ये विशिष्ट मानसिकताएं भी डेवलप होती हैं। कोई कुंठाएं होती हैं, उसके बचपन से कोई कुंठा होगी जो बड़े होकर के इस तरह एक्सप्रेस हो रही है। तो दूसरा ये है कि जो समाज है उसमें सेक्सुअलिटी के ऊपर या सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो हमेशा ऐसा होता है जो रॉन्ग होता है। इंटरनेट से देखना और पोर्नोग्राफिक मटेरियल को बहुत ज्यादा कंज्यूम करना, जो कि काफी ज्यादा है हमारे यूथ में। तो इसके कारण जो है एक नॉर्मल जो इंसान का डेवलपमेंट होता है, मानसिकता होती है, वो ना होकर के विकृत होने लगती है, जिसमें कि तरह तरह के इच्छाएं और कांक्षाएं डेवलप हो जाती हैं, जिसमें कि नॉर्मल रिलेशनशिप के अलावा इतर जाकर के चीजें ट्राई करना और चीजों में एक्साइटमेंट फील करना ये होने लग जाता है। कुछ लोगों में ये ज्यादा देखा गया है, जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के, या जो नशे में इन्वॉल्व हैं, या जो लोग और प्रकार के जो है गलत कृत्य करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, उनमें ये एग्रेशन और इरिटेशन को कंट्रोल करने की भावना नहीं होती और वो जाकर के ऐसा गंदा कृत्य कर सकते हैं। स्पेशली जब बच्चों के साथ करते हैं, तो वो आप एक छोटे बच्चे के साथ जब ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर होता है, तो ये बताता है कि उसको अपने से कम उम्र के बच्चों के या कम उम्र के लोगों के साथ हिंसा करने में अच्छा लगता है। और ये हिंसा जो है खास सेक्सुअल प्रकार की है, जिसमें कि वो किसी लड़की के साथ कर रहे हैं, यानी वो एक औरत उम्र की होनी चाहिए। तो ये इनकी मानसिकता जो है वो इसलिए खराब है क्योंकि इनको अब उम्र का उनको किस उम्र में क्या चीज करनी चाहिए ये नहीं पता, और उस बच्चे के साथ क्या होगा, उसकी फीलिंग्स, उसकी जिंदगी में उसका क्या असर पड़ेगा, उस बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी ही नहीं है उस इंसान के अंदर ये समझने की कि उसके हरकतों से या उसके कृत्यों से सामने वाला कितना परेशान और आगे उसकी जिंदगी में कितनी दुख आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई जांच नहीं होता। ये जो नॉर्मल लोग होते हैं हमारे आसपास, हम जैसे आप जैसे लोगों के अगल बगल ही बैठे होंगे और हमें पता भी नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति हमारे साथ है। तो ये तो जब घटना घटती तो ही पता लगता। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आसपास भी ऐसे लोग हैं, हम उनको कैसे पहचाने, हम कैसे उनको दूर रखें अपने बच्चों से, यह तमाम चीजें। देखिए, आजकल बीइंग अ वुमेन और कहीं ना कहीं चिंता होती है उन लोगों की भी कि आखिर कैसे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। जी, देखिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए तो सबसे अच्छा होता है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच और उसके बारे में एजुकेट करें। और जैसे ये इस केस में मामा था, तो हमें ये बताना चाहिए बच्चों को कि पेरेंट्स के अलावा जो गार्जियंस है, जो इमीडिएट गार्जियंस, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति उन बैड टच वाले एरियाज को टच करता है तो बच्चे तुरंत इन्फॉर्म करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और क्योंकि उस उम्र में उनको नहीं समझ में आता है, वो मजाक मान लेते हैं और फिर बाद में कुछ बड़ी घटना घट जाती है। ठीक है, तो तरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें आपको कि फिलहाल ऐसे